ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय 25वां कल हमने समाप्त किया है। आज हम श्रवण करेंगे अब अध्याय 26वां। राजा पुरंजन एक बार आखेट के लिए वन में जाता है और उसके कारण उसकी रानी पत्नी क्रुद्ध हो जाती है। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पंचाश्वमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबन्धुरम् एकरश्मेकदमनेकम् अनेकनीडं द्विकूबरं पंचप्रहरणं सप्त वरूथं पंचविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेयुषिः शुदिः एकादशचमो नाथः पंचप्रस्थम अगाधवनम्। स एकदा एक बार क्या हुआ, महेश्वासः सह आशुगम पंचाश्वम। एक दिन राजा पुरंजन अपने विशाल धनुष को लेकर शीघ्रगामी, जिसमें 5 अश्व जुते थे, 5 घोड़े उसके साथ जुते हुए थे, ऐसे 2 ईशा दंड वाले, 2 चक्कों वाले, 2 कुबर घोड़ों को बांध के उसके साथ 3 ध्वज, 5 डोरी, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने के स्थान, 2 जुए, 5 आयुध, 7 आवरण से युक्त स्वर्णालंकारों से अलंकृत रथ पर चढ़कर स्वर्ण का कवच धारण किए अक्षय तुनीर यानी तरकश को लेकर 11वें सेनापति के साथ पंचप्रस्थ वन में गया। तो ये जो 26वां अध्याय है, इसमें आखेट के व्याज से स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था का वर्णन किया गया है। सद्बुद्धि के त्याग और योग के द्वारा होने वाली सृष्टि का विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस तरह से उपाधिवशात आत्मा की होने वाली सुषुप्तावस्था और जागृत अवस्था, इसका वर्णन करके अब स्वप्नावस्था का वर्णन किया जा रहा है। तो जीव जो है बुद्धि के साथ क्या करता है, जब वो सो जाता है तब वह स्वप्न की अवस्था में कहीं तो मनोराज्य में चला जाता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि के अभिनिवेश रूपी महान धनुष से युक्त राजा पुरंजन रथ पर चढ़कर पंचप्रस्थ वन में जाता है। इस तरह अन्वय है। यहाँ पर स्वाप काल यानी स्वप्न का काल में धारण किए जाने वाले देह को ही रथ कहा गया है। रथ कौन सा है, तो कहते हैं कि जिस मनोरथ पर, यानी दूसरा शरीर धारण करके हम स्वप्न में कभी कभी देखते हैं कि हम शेर बन गए या फिर कुछ और प्राणी बन गए, तो ये क्या है, रथ के जैसा है। उस रथ के ऊपर विराजमान होकर यह राजा आगे बढ़ता है, क्योंकि जागृतावस्था में रहने वाले देह को 100 वर्षों तक भोगे जाने वाली इस पुरी के रूप में वर्णन किया जा चुका है। तो ये जो शरीर है यह तो रथ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यह शरीर तो वह पुरी है, वह नगर है जिसके अंदर पुरंजन राजा बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर यह रथ का जो वर्णन है, यह रथ उसके मनोराज्यों में उसने प्राप्त किया हुआ अलग ही भासमान शरीर है। ऐसे स्वप्नकालीन शरीर रथ के 5 ज्ञानेंद्रिय ही उसके अश्व है। अभी उसने पहले ही एक पूर्व नाम का यह शरीर लिया है,
लेकिन अभी उसके अंदर स्वप्नावस्था में दूसरा शरीर लिया है। तो उस शरीर के यानी रथ के 5 ज्ञानेंद्रिय ही क्या है, अश्व हैं, घोड़े हैं। और वह रथ बड़ा शीघ्रगामी है, क्योंकि स्वप्न में सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी होता है बहुत बार। अहंकार और ममकार ये दोनों ही इस रथ के ईशादंड हैं। पाप और पुण्य ही उस रथ के दोनों चक्के हैं। केवल प्रधान प्रकृति ही उसके अक्ष हैं, क्योंकि हर एक शरीर तो प्रधान से बनता है, प्रकृति से बनता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूपे न वह जो शाफ्ट है, अक्ष, जिसके द्वारा यह चक्के बांधे गए हैं, सत्वादि तीनों गुण ही इस ध्वजा के दंड हैं। जिसके ऊपर ध्वजा लगती है वो 3 दंड हैं। उस रथ के 5 प्राण ही बंधन हैं, क्योंकि एक शरीर है तो उसके प्राण भी होंगे। तो 5 प्राण वाला यह बंधन लेकर वह स्वप्न का भी शरीर बना है। और एक मन ही उस रथ का लगाम है। जैसे हम जानते हैं कि अगर रथ को क्या कहा जाए, शरीर, और आत्मा को उसका सवार और चलाने वाले को बुद्धि, तो बुद्धि के हाथ में होती है लगाम, जिसके द्वारा घोड़े यानी इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। तो उसी के समान एक मन यानी यहाँ पर लगाम है, जिसके द्वारा उन अश्वों को, ज्ञानेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को पकड़ा गया है। और एक बुद्धि उस रथ का सारथी है। रथ का सारथी कौन है? बुद्धि। एक ही हृदय रूपी नीड़ उस रथ में बैठने का स्थान है। तो कितने लोग बैठ सकते हैं? तो कहते हैं कि हृदय रूपी नीड़ के ऊपर एक ही बैठने का स्थान है। शोक और मोह ये दोनों कुबर अर्थात घोड़े के बांधने के स्थान है। जहाँ पर शोक और मोह ये कहाँ से आएगा? तो इंद्रियों से आएगा। इसलिए इनको उन घोड़ों के ऊपर बांधा गया है। रूप रस आदि 5 विषय ही उसमें आयुध हैं, जिनका प्रहार होता है। तो आयुधों के द्वारा महारथी क्या करता है? आक्रमण करता है। तो ये जो आयुध हैं, यह रूप रस गंध स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं इंद्रियों के, यही इसके आयुध हैं। इसकी व्याख्या आगे चलकर पंचेंद्रियों के विषयों का प्रक्षेप कहकर की जाएगी। शरीर में होने वाले 7 प्रकार की जो धातुएं हैं, जैसे रक्त, मांस, वीर्य, इस प्रकार से, वे ही उसकी रक्षा के लिए वर्म इत्यादि आवरण हैं। क्योंकि महारथी को आवरण की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा उसका शरीर संरक्षित किया जा सके। इसलिए इस प्रकार के आवरण इसके ऊपर होते हैं, धारण किए हैं। अनंत वासनाएं और अहंकार रूपी उपाधियां उसके अक्षय तृणीर हैं। तो जीव में कितनी वासनाएं होती है? अनंत होती है। इसीलिए 84 लक्ष प्रकार की योनियां बनाई गई हैं उन वासनाओं की पूर्ति के लिए। इसीलिए उस अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है, अनंत है, उस प्रकार से तृणीर थे, जिसमें अनेक बाण रखे जा सकते हैं। उस राजा की सेना का सेनापति मन ही था। वासनामय मन को प्रग्रह लगाम कहा गया है। और संकल्प विकल्पात्मक मन, जिसका वर्णन बृहद बल रूप से किया जाना है, वही सेनापति है। तो मन के, अगर मन को रथ कहा जाए तो उसके 2 चक्के हैं। एक है संकल्प और दूसरा है विकल्प। ये करना है, ये नहीं करना है। इस प्रकार से जो मनोभाव है, इसी के ऊपर मन की गति होती है। जिस पंचप्रस्थ वन में वह गया, उसके शब्द आदि 5 विषय ही शिखर हैं। वन में गए तो वन में अनेक पर्वत होते हैं, उनके शिखर होते हैं। तो शब्द, रूप, रसगंध, ये सब जो क्या है, विषय है, ये 5 विषय ही उस वन के शिखर हैं। आगे क्या होता है उसके आखिर में जाने पर? चचार मृगयाम तत्र दृप्त आप्तेषु कार्मुकः विहाय जायाम अतर्दर्हाम मृग व्यसन लालसः।
अत दर्हाम जायाम विहाय मृग व्यसन लालसः दृप्तः सन आतेषु कार्मुकः तत्र मृगयाम चचार। नहीं छोड़ने योग्य, क्योंकि हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहने वाला वह पुरंजन, लेकिन अभी उस पत्नी को छोड़कर आखेट के व्यसन की लालसा से दृप्त बना हुआ पुरंजन उस वन में आखेट खेलने के लिए चला गया। तो बुद्धि को छोड़कर जब आत्मा क्या करती है, मन और इंद्रियों के साथ भ्रमित होकर किसी और मनोराज्य के शरीर की कल्पना करके आगे बढ़ जाता है, तो वह स्वप्न की अवस्था में पहुंच जाता है। क्योंकि बुद्धि तो कहेगी कि भाई तुम ये शरीर में पहले से ही फंसे हो और तुम दूसरे शरीर में कहाँ जा रहे हो। लेकिन उस बुद्धि को त्याग के वह अपने मनोराज्य के द्वारा दूसरा शरीर, भ्रामक शरीर स्वप्न में प्राप्त करके आगे बढ़ गया है। किस लिए? तो कहते हैं मृगया के व्यसन की बहुत लालसा से, यानी दूसरे आसक्ति रूपी दूसरे जीवों को या दूसरे प्रकार के विषयों के भोगों को प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है? आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह न्यहन्नितिशितै बाणैर्वनेषु वनगोचरान्। आसुरीं वृत्तिम आश्रित्य, आसुरी वृत्ति को अपनाकर वह घोर आत्मा अत्यंत निर्दय बन गया था। निरअनुग्रह, इस प्रकार से वनेषु निशितैहि, वन में प्रवेश करके बाणैहि वन गोचरा न्यहनत, अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा उसने क्या किया? पशुओं को मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उसने अनेक प्रकार से निर्दयी कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्योंकि वन में आखेट के लिए गया था, तो जो जो प्राणी दिख रहे हैं उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। और फिर आगे क्या करता है? तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान पशुन वने यावदर्थमलम लुब्धो हन्यादीति नियम्यते। यावद अलम लुब्धः राजा प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु यावदर्थम वने मेध्यान पशुन वने हन्यादिति नियम्यते। बहुत अधिक मांस में आसक्ति हो तो विख्यात श्राद्ध आदि काल में ही राजा वन में जाकर आवश्यकता से अधिक कभी नहीं मेद्य पशुओं का वध करता था। ये शास्त्रों का विधान था कि केवल श्राद्ध काल में ही जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ पशुओं को पकड़कर लाया जाता था ताकि उनकी बलि दी जा सकती थी। लेकिन अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ व्यर्थ के आखेट के द्वारा दूसरे निर्जीव कोमल जीव वाले ऐसे वन पशु, इनकी हत्या करना शास्त्र में निंदा की गई है। तो यह अनावश्यक है। तो आखेट की निंदा क्यों की जा रही है? इसलिए बताया जा रहा है कि आखेट का विधान तो अध्यात्म पक्ष में भी जीव के लिए विषयों का भोग विहित ही है। इस तरह से आशंका करके यहाँ 3 श्लोकों में बताते हैं कि आखेट राग प्राप्त है, अतएव शास्त्र आखेट का विधान नहीं करता है, अपितु शास्त्र आखेट की वृत्ति को नियमित करता है, संकुचित करता है कि धीरे धीरे व्यक्ति उसको छोड़ दे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है तो एकदम से कोई सिगरेट छोड़ नहीं पाएगा, तो उसे कहा जाता है कि तुम क्या करो, अभी तुम 1 पैकेट दिन में पीते हो तो अभी क्या करो, 1 सिगरेट कम कर दो, 10 की जगह पर 9 पियो, फिर 8, 7, 6, 5, 4 धीरे धीरे उसको शून्य बनाया जाए। इस प्रकार से शास्त्र के नियम होते हैं कि धीरे धीरे हमारी गलत प्रवृत्तियों को, अधार्मिक प्रवृत्तियों को संकुचित किया जाता है। इस प्रकार से नियमन लगाने के लिए प्रतिपादन किया जा रहा है कि यदि मांस में अत्यधिक आसक्तियों के जीवों को मारना है तो श्राद्ध इत्यादि के समय ही पशुओं को मारे या आखेट करे। उसमें भी प्रख्यात श्राद्ध आदि के समय में मारे जाने वाले नित्य श्राद्ध आदि के समय में नहीं। उसमें भी राजा ही वध करे, सभी लोग नहीं कि चलो सब लोग जाएंगे और जीवों को मारते रहेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, केवल राजा ही करेगा।
उसमें भी मेद्य पशुओं का ही, सभी पशुओं का नहीं। यानी जिसका मेद्य मांस जो है यज्ञ के लिए उपयोग में आ सकता है, उसी का वध किया जाए, न कि किसी को भी मारा जाए। वह भी वन में ही जाकर मारे, सर्वत्र नहीं। यानी केवल जंगली पशु जो हैं उन पशुओं को ही मारा जाए, किसी को भी जाकर मारना नहीं है। उसमें भी जितने जीवों का वध आवश्यक हो उतने का ही वध करे, अनावश्यक अधिक वध न करे, उससे अधिक जीवों का नहीं। इसी तरह जीवों को विषयों का सेवन भी यथोचित मात्रा में ही करना चाहिए, यथेष्ट मात्रा में नहीं कि जब तक हम चाहें तब तक हम दूसरों का जीव लेते रहें, हत्या करते रहें, मांस भक्षण करते रहे। यह शास्त्र में निंदित है। शास्त्र कभी भी इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। य एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन स लिप्यते। राजेंद्र, नारद मुनि राजा प्राचीन भरी से कह रहे हैं, यह विद्वान एवं नियतम कर्म कुर्वीत तेन कर्मणा ज्ञानेन स न लिप्यते। जो इस प्रकार से शास्त्र नियत कर्मों को करता है उसे विद्वान कहना चाहिए। वह ज्ञानजनक उस कर्म के द्वारा उन प्रकार के कर्मों में कभी आसक्त नहीं होगा। यानी कोई आखेट के लिए भी चला जाएगा तो बार बार नहीं जाएगा, और बार बार भी जाएगा तो ज़्यादा पशुओं की हत्या नहीं करेगा, और धीरे धीरे उस आखेट में जाना ही त्याग देगा। यानी परिपूर्ण रूपेण वह धर्मात्मा बन जाएगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यदः। अन्यथा कर्म कुर्वाणः मानारूढ़ निबध्यते। अगर मनमानी कार्यक्रम कोई करे, अगर शास्त्रों का नियम पालन न करे, तो ऐसा मनमानी कार्य करने वाला वह मनुष्य कर्तृत्वाभिमान के कारण क्या होगा? निबध्यते, कर्मों के बंधन में फंस जाता है। यानी कर्म फलों में आसक्त होने के कारण उन्हीं प्रकार के कर्मों में और उसके फलों में बद्ध हो जाएगा। गुण प्रवाह पतितः, इस प्रकार से गुणों के प्रवाह में आएगा, रजोगुण तमोगुण के प्रवाह में आकर पतितः, फिर संसार रूपी चक्र में फंसकर अधः पतति, अधम योनियों में जन्म लेगा। यानी बाद में तो उसे मनुष्य जन्म भी प्राप्त नहीं होगा, वो आसुरिक जन्मों को प्राप्त करेगा या नरकों में चला जाएगा, जिस पर अत्यंत दुखमय योनियां प्राप्त करके उसे यमदूतों के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो कोई कहता है नरक तो मन की कल्पना है, नरक कोई होता नहीं। तो उन लोगों के लिए हम देख सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो लोग जो जले हुए हैं, कटे हुए हैं, उनके दुखों को हम देख सकते हैं। अगर इस धरती पर ही गलत कार्य करने से इतना महान दुख मिल सकता है, तो जो लोग जिनको किसी कारण से इस धरती पर उनके पापों का प्रायश्चित करने का या उस प्रकार से दुख प्राप्त करके अपनी बुद्धि को सही जगह पर लाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो अवश्य ही वैश्विक योजना के द्वारा उसे वह अवसर प्राप्त कराया जाएगा। उसी को नरक कहते हैं। उसके पश्चात राजा पुरंजन ने क्या किया? तत्र निर्भिन्न गात्राणाम चित्रवाजयी शिलीमुखई विप्लवो भूदुःखितानाम दुस्सह करुणात्मनाम। चित्रवाजयी शिलीमुखई निर्भिन्न गात्राणाम दुःखितानाम विप्लवः करुणात्मनाम दुस्सह। राजा पुरंजन ने चित्र विचित्र पंखों वाले बाणों के द्वारा जिनका शरीर छिन्न भिन्न किया था, उन दुखी जीव जो मृग थे, उन जीवों का नाश देखकर सभी दयालु पुरुष करुणात्मनाम, जिनके हृदय में बड़ी करुणा है, दूसरे के दुख जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे पुरुष महात्मा संतजन बड़े दुखी हो गए और वे उसे दुस्सह नहीं सह सके। क्योंकि अन्यथा की हिंसा देखकर कोई भी साधारण व्यक्ति भी सुखी नहीं होगा। तो जो करुणात्मा नाम है, जो
दूसरों के प्रति स्वाभाविक करुणा दया भाव रखते हैं, ऐसे महात्मा जन तो किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। उसने कौन कौन से जीवों को मारा था? शशान, वराहान, महिषान, गवयान, रुरुशल्यकान, मेध्यान, अन्यांश्च विविधान, विनिघ्नन श्रमाध्यगात। शशान यानी खरगोश, वराहान यानी सुअर, महिषान यानी भैंसें, गवयान यानी नीलगाय, मराठी में गवे कहते हैं, रुरुशल्यकान कृष्ण मृग, काला मृग जिसको शालिंदर भी कहते हैं, अन्यान उसी के साथ साही तथा दूसरे भी बहुत से मेद्य पशुओं का वध करते करते क्या हुआ? श्रमम अध्यगात, वह राजा पुरंजन बड़ा थक गया। ततः श्रुत्रिट प्ररीशांतो निर्वृत्तो गृहमेयिवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः। इतना थकने के पश्चात राजा पुरंजन ने क्या किया? ततः श्रुत्रिट परिश्रांतः निवृत्तः गृहम एयिवान्। उसके पश्चात भूख प्यास के कारण बड़ा थक गया था। वह राजा पुरंजन वन से लौटकर गृहम स्वयं के घर में वापस आ गया। एयिवान कृत स्नानोचिताहारः, आने के पश्चात उसने क्या किया? थकने के पश्चात व्यक्ति जिस प्रकार से स्नान करता है उसने भी स्नान किया और उचित आहार भी प्राप्त किया। समविवेश गतक्लमः, उसके पश्चात थकने के बाद विश्राम किया और उसकी थकान धीरे धीरे मिट गई। गतक्लमः। आत्मानम अर्हयांश्चक्रे धूपालेपस्त्रगादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। धूपालेपस्त्र गादिभिः आत्मानम अर्हयांचके। गंध, चंदन, माला आदि से फिर सुसज्जित होकर उसने अपने अच्छे अच्छे साध्वलंकृत सर्वांग के ऊपर आभूषणों को धारण किया। महिष्याम मन आददे, इसके बाद वह अपनी प्रिय रानी की याद करने लग गया। मन आददे यानी मन में उन पत्नी का विचार आ गया, मुख्य रानी का विचार आ गया। फिर उसके पश्चात तृप्तो रिष्टा सुदुप्तश्च कंदर्पा कृष्णमानसः न व्याचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेदिनीं। तृप्तो रिष्टः, भोजन आदि करने के कारण बड़ा तृप्त और प्रसन्न हो गया। सुदृप्तश्च कंदर्पा कृष्णमानसः, मदोन्मत्त तथा कामार्थ बन गया, क्योंकि सब जीवों का नाश करके आया था। तो तामसिक गतिविधि के बाद पुनः वह सत्वगुण में प्रविष्ट नहीं हुआ, रजोगुण में ही प्रविष्ट हुआ, क्योंकि कंदर्प के द्वारा वह उसका मन काम वासनाओं की ओर आकर्षित हो रहा है। वरारोहाम, इस प्रकार से अपनी सुंदरी गृहमेदिनीम गृहिणीम न व्याचष्ट, अपनी सुंदरी तथा सात्विकी बुद्धि रूपी पत्नी को राजसी बुद्धि से युक्त होने के कारण वह क्या है, कहीं भी राजमहल में देख नहीं पा रहा था। क्योंकि जब क्या होता है, व्यक्ति अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा राजसी या तामसी बना देता है, तो उसके कारण फिर उसे जो ज्ञान प्राप्त भी है पूर्व जन्म में संस्कारों के द्वारा, शास्त्रों को सुनने के कारण, साधु संतों से सुनने के कारण, लेकिन उसे वह याद नहीं कर पाएगा, स्मृति के पटल पर इस प्रकार की भावनाएं प्रकट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी जिन जिन गुणों के साथ चलती है उन्हीं गुणों से बाधित भी हो जाती है। इसीलिए रजोगुण में चले जाने के कारण सत्वगुणी प्रधान स्मृति भी सामने नहीं आती है। अंतः पुरस्त्रियो पृच्छद वीमना इव वेदिशद अपि वह कुशलम रामा सेश्वरीणाम यथा पुरा। हे वेदिशत, हे प्राचीन वरिशत, उसी को वेदिशत भी कहते हैं। वीमना इव सह अंतःपुर स्त्रिया अपृच्छत,
इस प्रकार से अंतःपुर में अपनी रानी को न देखकर हृदय में सात्विकी बुद्धि को दर्शन न करने के कारण वह दूसरी स्त्रियों को अपृच्छत पूछने लगा कि मेरी सुंदरी सात्विकी पत्नी किधर है। हे रामः यथा पुरा वह सेश्वरीणाम अपि कुशलम। इस प्रकार से पहले के ही समान अपनी स्वामिनी के साथ आप लोगों का कुशल तो है ना। फिर सबका कुशल मंगल तो है, या कुछ अघटित ऐसा कुछ हो गया है क्या जिसे नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार का कुछ हो तो नहीं गया है। इस प्रकार की भावना उसके मन में आई और अपने सेवक सेविकाओं से उसने इसी प्रकार से पूछा कि क्या कोई ऐसी घटना हो गई है जिसको नहीं होना चाहिए था। सब लोग कुशल मंगल से तो है ना। न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगे रथ इव प्राज्ञः केनामासीत् दीनवत्। इतर्हि इस समय पर गृहेषु गृह संपदा तथा न रोचन्ते, घर की सारी संपत्तियां पहले के समान सुशोभित नहीं हो रही थी। यानी उसे घर में या फिर राज दरबार में कहीं पर जाने पर भी कुछ भी आनंद नहीं आ रहा था, जबकि सब कुछ घर में भरा हुआ था, सारी संपत्ति का दर्शन हो रहा था, फिर भी उसे कोई भी आनंद या रुचि मन में प्राप्त नहीं हो रही थी। यदि गृहे माता पति देवता पत्नी वा न स्यात् व्यंगे रथे इय को नाम प्राज्ञः दीनवत् आसीत्। यदि घर में, यदि गृहे माता अथवा पति परायण पत्नी न रहे तो वह गृह टूटे हुए रथ की समान प्रतीत होता है। अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो बिना पत्नी के अगर घर में है तो सुखी नहीं रह सकता है। या फिर अगर ब्रह्मचारी है या फिर जिसकी शादी नहीं हुई है और उसके घर में माता नहीं है तो फिर वह कैसी अवस्था है, तो कहते हैं टूटे हुए रथ की समान ही प्रतीत होता है। यानी रथ तो है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। यानी गृह में तो व्यक्ति है, उसका कोई उपयोग नहीं, उसे समय पर अन्न भी प्राप्त नहीं होगा और उसका शरीर का ख्याल या ध्यान भी कौन रखेगा, उसके कपड़े कौन साफ करेगा धोएगा, और बाकी सारी चीज़ें भी उसे वहाँ पर कोई भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कौन प्राज्ञ, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें दीन के समान रहना चाहेगा। ऐसे टूटे फूटे घर में अगर शादीशुदा है तो पत्नी नहीं है, कहीं चली गई है, रूठ गई है, मायके चली गई है, या उसका मृत्यु हो चुका है, या फिर उसके घर में जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी माता नहीं है, तो ऐसे घर में कौन सुख पाएगा। इस प्रकार से पुरंजन की अवस्था हो गई। और फिर क्व वर्तते सा ललना मज्जंतम व्यसनार्णवे या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे। सा लालना क्व वर्तते, वह सुंदरी कहाँ चली गई है। या व्यसनार्णवये मज्जंतम माम, इस प्रकार से दुख के सागर में ही मज्जंतम यानी डूबने पर क्या है, माम पदे पदे प्रज्ञा दीपयंती उद्धरते, मेरी बुद्धि को दीपयंती यानी प्रकाशित कर मुझे बचा लेती है। ऐसी मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, ऐसी वो पत्नी उसकी कहाँ चली गई। इस प्रकार से उसे बड़ी चिंता हो गई। तो इस प्रकार से उसके कुछ सेवक हैं आसपास में, तो वो सब लोग इसको बताते हैं कि क्या हुआ है। रामा उचुहु नरनाथ न जानीम अस्त्वत्प्रिया यद्य वस्यति भूतले नीरवस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहन। हे नरनाथ, सब जीवों के भूपाल पति महाराज, यत्वत् प्रिया व्यवस्यति न जानीमः, आपकी प्रिया न जाने क्या सोचती है। हे शत्रुहन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रु दमन, नीरवस्त्रे भूतले शयानाम पश्य, बिस्तर के बिना ही वो भूमि पर सोइए, कैकेयी के समान बड़ी रूठ कर, दशरथ से रूठ कर, जिस प्रकार से कैकेयी अपने बिस्तर पर नहीं लेकिन भूमि के ऊपर ही सो गई थी, उसको आप जाके पश्य, उसे जाइए देखिए,
मनाइए ताकि आपको और उनको भी संतोष मिले। इस प्रकार से बताने के बाद क्या हुआ, नारद मुनि कहते हैं, नारद उवाच पुरंजन स्वमहिषिं निरीक्षावधुतां भुवि तत्संगोन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यम परमं ययौ। पुरंजन स्वमहिषी भुवि अवधूताम निरीक्ष, पुरंजन फिर गया उस कोप भवन में जहाँ पर उसकी पत्नी बड़े दुख से भूमि के ऊपर लेटी थी। उसको देख कर जाकर देखने लगा, अवधूताम निरीक्ष, पुरंजन के संग से जिसका ज्ञान विनिष्ट हो गया था, वही वह पुरंजन की अपनी पत्नी को पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर तत्संगोन्मथित ज्ञानम परमम वैकलव्यम ययौ, उसे दुखी देखकर राजा भी बड़ा दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि वह राजा जब उसकी पत्नी सुखी होती थी तभी सुखी होता था, और वो दुखी होती थी तो स्वयं भी दुखी हो जाता था। तो जब उसने देखा कि उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो गई है, तो राजा भी अवश्य ही उसी के प्रभाव में स्वयं भी दुखी हो गया। फिर क्या करेगा? सांत्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्याः स्नेह संरम्भ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। विदूयता हृदयेन श्लक्ष्ण्यवाचा सांत्वयान प्रेयस्याः आत्मनि स्नेह संरभ लिंगम नाभ्यगात्। दुखी हृदय और कोमल वचनों से पत्नी को उसने बहुत सांत्वना प्रदान की। सांत्वयन कि किस कारण वह आखेट के लिए गया था, वहाँ पर क्या क्या हुआ और उसे क्या क्या उधर समस्या, ये सब बताकर उसने सांत्वना प्रदान की। किंतु अपनी प्रिया के हृदय में आत्मनि स्नेह, अपने प्रति प्रेम का कोई भी चिन्ह उसने नहीं देखा। ना अभ्यगात, इतना सब कुछ बताने पर भी अपनी पत्नी के आंखों में उसने अपने प्रति कोई भी स्नेह का भाव का दर्शन नहीं किया। फिर क्या किया? अनुनिन्नेथ शनकैर् वीरोऽनुनय कोविदः पस्पर्श पादयुगलम् आह चोत्संगलालिताम्। अथ अनुनय कोविदः वीर शनकैः अनुनिन्ने, मनाने में बड़ा कुशल था, कोविद था यानी ज्ञानी था। उस राजा ने उसके बाद धीरे धीरे शनकई ही क्या किया, उसे मनाना फिर से आरंभ किया। अनुनिन्ने, उसको और मनाने के लिए प्रयास कर रहा है। पाद युगलम पस्पर्श, बड़ा नम्र बन गया और फिर दोनों हाथों से अपनी पत्नी के पैरों को छूने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आखेट के लिए चला गया, तुमको अकेला छोड़ के चला गया, मैंने तुम्हारे दुख के बारे में विचार ही नहीं किया। इस प्रकार उसके पैर छू छू कर माफ़ी मांगने लगा। उत्संग लालितम च आह, और फिर उसको अपनी गोद में बिठाकर उससे क्या करने लगा? अनुनय विनय करने लगा। तो किस प्रकार से अनुनय विनय उसका आगे बढ़ता है, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरंजन उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।